जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। जब साहूकार की दोनों पुत्रियां बड़ी हुईं, तो साहूकार ने बड़े ही धूमधाम से दोनों पुत्रियों का विवाह किया। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की दी हुई सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत पूरे विधि विधान से किया। बाद में उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक का भागी क्यों बनाना चाहती थी? मुझे बैठने के लिए यह पटरा क्यों दिया? मेरे बैठने से अगर तेरा बेटा मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। तू पूर्णिमा का व्रत पूरा किया करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र मर जाया करते थे। आज तेरे पुण्य की वजह से मेरा यह पुत्र जीवित हो गया है। उसने यह बात नगर के राजा को बताई। उसके बाद नगर के राजा ने नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि कोई भी पूर्णिमा का व्रत अधूरा ना करे। दोस्तों, यह है शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। आज की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।